अभी हम लोग यहाँ पर हरिद्वार में एक बड़े अलौकिक स्थान पर जो है यहाँ खड़े हैं। ये दक्ष प्रजापति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस भूमि पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ जो है यहाँ हुए हैं। आज एक आधुनिक डेवलपमेंट के कारण उन चीज़ों का थोड़ा लुप्त होना देखा गया है, क्योंकि ज़्यादा जो है लोगों का रहना आसपास। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, बड़ा अद्भुत स्थान है कि दक्ष प्रजापति ने पहले यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया। और शिव महापुराण के अनुसार ये बात प्रचलित है कि सती के साथ, महादेव जी के साथ थोड़ा वैषम्य भाव होने के कारण दक्ष प्रजापति थोड़ी ईर्ष्या करने लग गए। और उस ईर्ष्या के कारण ये हुआ कि दक्ष प्रजापति को इतना बड़ा यज्ञ करने के उपरांत भी उसके फल रूपी सफलता नहीं प्राप्त हुई। और उसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि कहा भी जाता है शिव से विमुख अगर कोई कितना बड़ा तप करता है, कितनी बड़ी कोई साधना करता है, लेकिन वो कभी भी उसका फल नहीं पा सकता है। क्योंकि समस्त तपस्याओं, समस्त कर्मों का, यज्ञों का जो फल देने वाले हैं वो भगवान जो है शिव ही होते हैं। तो इसीलिए दक्ष प्रजापति को ये अहंकार था। इस अहंकार के कारण कि मैं शायद बिना भगवान शिव के भी फल को प्राप्त कर लूँगा, तो वो नहीं प्राप्त कर सके। उल्टा यज्ञ में विनाश। कर्म के अंदर क्या होता है, अगर विधि की अवहेलना करते हैं, मनमाने ढंग से चलते हैं, तो हमें उसका विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। कर्म करना हो तो उसमें विशेषता से विधि की प्रधानता रखनी चाहिए और विधि को शास्त्र के अनुसार अपना करके ही कर्म को करना चाहिए कि कर्म की सफलता हो। क्योंकि ये स्पष्ट यहाँ पर परिणाम है। इतना बड़ा यज्ञ जहाँ पर कि समस्त देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी, नारायण भगवान विष्णु, फिर भी यज्ञ को जो है संपूर्ण नहीं करा पाए। तो ये प्रत्यक्ष इस चीज़ का द्योतक है कि इसीलिए सब यज्ञों के अंदर, सभी कर्मों के अंदर पहले भगवान शिव को मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, फिर जो है कर्मों का अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है, चाहे किसी भी देवता के रिलेटेड हो। तो आजकल देखा जाता है बहुत लोग इससे अनभिज्ञ होने के कारण इसके विपरीत भी कर लेते हैं, जिसका परिणाम जो है सफलता नहीं, उल्टा निष्फलता हो जाती है। और ये एक बड़ी बहुत ही अद्भुत भूमि है, गंगा तट है। और दक्ष प्रजापति बाद में सब देवताओं ने जब भगवान शिव के पास जाकर माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, उनकी स्तुति की, महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनमें कोई भी किसी प्रकार का अपना पराया का भेद तो होता नहीं, निराकार हैं। उनके लिए सारी सृष्टि ही उनकी अपनी है। उन्होंने आकर के यहाँ पर पूर्ति की। दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर महादेव जी की फिर स्थापना की, स्थापना करके उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न किया। ओम तत्सत, ओम तत्सत।